राम लला की ये मूर्ति 5 वर्षीय बालक स्वरूप में बनाई गई है, जिसमें राम लला के बाल रूप को पत्थर से बनाने कलम पर विराजमान दिखाया गया है। मूर्ति पर विष्णु के 10 अवतार हैं। ओम, स्वस्तिक, शंख, चक्र भी मौजूद हैं। प्रभु श्री राम प्रभु विष्णु भगवान का अवतार थे, इसीलिए भगवान विष्णु से जुड़े इन चिन्हों को शामिल किया गया है, जो प्रभु श्री राम की मूर्ति को और भव्य बना रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले रामलला की मूर्ति की पहली पूरी तस्वीर सामने आ गई है। काले पत्थर से बनी ये मूर्ति दिव्य और अलौकिक है। इसको खास तौर पर मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया। 21 इंच की है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। भार मंडल भी बनाया गया है। खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि इस पत्थर में किसी भी तरह का कोई जोड़ नहीं लाया गया है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति की आँखों से कपड़ा हटाएंगे। इसके बाद सोने की सलाई से भगवान राम की आँखों में काजल लगाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी रामलला के स्वरूप को शीशा दिखाएंगे। रामलला की मूर्ति क्यों है खास? रामलला की ये मूर्ति 5 वर्षीय बालक स्वरूप में बनाई गई है। इसमें रामलला के बाल स्वरूप को पत्थर से बने कमल पर विराजमान दिखाया गया है। मूर्ति पर विष्णु के 10 अवतार ओम, स्वस्तिक, शंख, चक्र भी मौजूद हैं। प्रभु श्री राम विष्णु भगवान का अवतार थे, इसीलिए भगवान विष्णु से जुड़े इन चिन्हों को शामिल किया गया है, जो प्रभु श्री राम की मूर्ति को और भव्य बना रहे हैं। श्री राम की प्रतिमा के सिर पर सूर्य बनाया गया है। श्री राम सूर्यवंशी थे और उनका जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था, जिस वक्त सूर्य की तीव्रता अपने चरण पर रहती है। मूर्ति में दिखेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतार। रामलला की मूर्ति के चारों ओर बने विग्रह में भगवान राम के 10 अवतार के दर्शन होते हैं। इसमें सबसे पहले मत्स्य, दूसरे पर कूर्म, तीसरे पर वराह, चौथे पर नरसिंह, 5वें पर वामन, 6ठे पर परशुराम, 7वें पर राम और 8वें पर कृष्ण, 9वें पर बुद्ध और 10वें स्थान पर कल्कि के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही एक तरफ हनुमान जबकि दूसरी ओर गरुड़ विराजमान है। हर एक खास महत्व है। सूर्य देव भगवान राम के वंश का प्रतीक है। इसके साथ ही सूर्य को अनुशासन का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान राम का चरित्र स्थिर है, जैसे सूर्य देव का है। शेषनाग भगवान विष्णु की सैया और सुरक्षा का प्रतीक है। सुरक्षा का प्रतीक है। भगवान विष्णु लक्ष्मण के रूप में हर समय भगवान राम के साथ रहे हैं। ओम, ओम इस सृष्टि पहला स्वर है और सौर्य मंडल की ध्वनि है। ओम सनातन धर्म की परंपरा का प्रतीक है। गदा को बल का प्रतीक माना जाता है। राम का संकल्प शक्ति गदा की तरह ही मजबूत है। यही कारण है कि भगवान राम की मूर्ति के विग्रह में गदा को भी स्थान दिया गया है। स्वस्तिक हमारी संस्कृत वैदिक परंपरा का प्रमुख चिन्ह है। भगवान राम हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। आभा मंडल भगवान राम के मुख के पीछे बना आभा मंडल पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। धनुष ये मात्र अस्त्र भर नहीं, धनुष मूल रूप से भगवान राम की शिक्षा और
पुरुषार्थ का प्रतीक है। श्री राम की प्रतिमा में धनुष बाण, रामलला को इस प्रतिमा में धनुष बाण लिए दिखाया गया है। इस प्रतिमा को देखकर आपको श्री राम भगवान विष्णु का अवतार भी दिखेगा। भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसीलिए इस मूर्ति में एक राजा के पुत्र की छवि भी नजर आएगी। गर्भगृह में रामलला कमल के फूल पर विराजमान होंगे। कमल के फूल के साथ उनकी लंबाई करीब 8 फीट होगी। आपको बता दें कि मूर्तिकार अरुण योगी राज ने रामलला की मूर्ति को बहुत ही सुंदर स्वरूप दिखाया। रामलला की प्रतिमा श्याम शिला से बनाई गई है। कहते हैं कि पत्थर की आयु हजारों साल होती है और यह जलरोधी भी होता है। इस पर चंदन या सिंदूर आदि लगाने से मूर्ति के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रामलला की इस मूर्ति की पहली झलक अब सभी लोगों के सामने आ चुकी है। तो आप लोगों को ये मूर्ति देखकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।